हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी वो मैंने डाली थी मैरी गोल्ड की, और चैप्टर का नाम था फ्लाइंग टुगेदर। हाफ चैप्टर हमने कर लिया था और उसकी स्टोरी भी मैंने वहाँ बता दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे लास्ट वाली वीडियो आप खोल लीजिए, वहाँ पे आपको आधा चैप्टर इंग्लिश का फ्लाइंग टुगेदर का मिल जाएगा। वहाँ मैंने आपको स्टोरी की समरी भी स्टार्टिंग में बताई है और ट्रांसलेट भी किया है हाफ चैप्टर को। तो उससे अगला आज हम स्टार्ट कर लेते हैं और पेज नंबर है 31। तो इसमें जो फर्स्ट ऊपर से पैराग्राफ है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यहीं पे छोड़ा था इसको। तो चलिए वीडियो आज की स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल अगर अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके मैम को ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसी लगी है। और आज हम इसमें सिर्फ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आपको वर्ड मीनिंग कराऊंगी, तो और एक्सरसाइज का भी मैं अलग से पार्ट बनाऊंगी। तो चलिए आज हम चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न्ड होम, दे डिड नॉट नोटिस द नेट। शाम के समय द गीस रिटर्न्ड होम, जो गीस थी वो वापस घर को आ गई। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने जाल को नोटिस नहीं किया, यानी कि ध्यान नहीं दिया। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, और क्या हुआ कि वो ऐसे ही पेड़ पर चढ़ गई, यानी कि जैसे ही वो पेड़ पर चढ़े दे वर ट्रैप्ड। दे वर ट्रैप्ड। ट्रैप्ड होता है फंस जाना, किसी चीज में फंस जाना या पकड़े जाना। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि वो जाल में फंस गई। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने बहुत प्रयास किया वहां से निकलने का। बट कुड नॉट, लेकिन वो निकल नहीं पाए। हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। क्राइड द गीस, जो गीस थी यानी कि जो हंस थे वो चिल्लाने लगे। क्राई होता है रोना, तो वो रोने लगे और चीखने चिल्लाने लगे कि हमें बचाओ। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, और उन्होंने क्या कहा कि हम शिकारी के जाल में, नेट होता है जाल, हंटर शिकारी, वी आर कॉट इन द, हम जाल में फंस गए हैं, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, तो उन्होंने क्या किया, ओह अब हम क्या करें। डोंट मेक ए फस नाउ, डोंट मेक ए फस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, जो बूढ़ा और बुद्धिमान पक्षी था उसने कहा। फस होता है बेकार में हो हल्ला मचाना। फस मीन्स बेकार में शोर मचाना बेवजह की बात पर। तो जो बूढ़ा पक्षी था, बुद्धिमान पक्षी, उसने कहा कि बेवजह हो हल्ला मत करो, शोर मत करो। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत समय पहले, लॉन्ग एगो बहुत समय पहले, आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें कहा था, टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, जो बेल है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने उसे नष्ट नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, तो देखो अब क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, जो शिकारी है वो वापस आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश, हम बेवकूफ थे, मूर्ख थे। वेप्ट द बर्ड्स, वेप्ट द बर्ड्स, पक्षी रोने लगे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू,
पक्षियों ने कहा कि हमें माफ कर दीजिए, वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने आपको नहीं सुना या हमने आपकी बात को नहीं सुना, आपकी बात को नहीं माना। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, कृपया करके आप हमें अब ये बताएं कि अब हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड, तो उस बूढ़े चतुर पक्षी ने कहा कि अब ध्यान से सुनो। When the hunter comes you must all pretend to be dead, pretend होता है किसी चीज का बहाना बनाना, एक्टिंग करना। तो बूढ़े पक्षी ने कहा कि जब शिकारी आएगा, comes you must all pretend to be dead, जब शिकारी आएगा हमारे पास तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ बहाना बनाना है मरने का। यानी कि जब शिकारी हमें पकड़ने के लिए आएगा तो तुम्हें मरने का बहाना बनाना है। जस्ट लाई स्टिल, तो हमें क्या करना है, सिर्फ चुपचाप लेटे रहना है बगैर हिले डुले। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, जो शिकारी है वो जो मरे हुए पक्षी हैं उनको कोई भी परेशानी नहीं पहुंचाएगा, यानी कि कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें ग्राउंड में फेंक देगा, यानी कि वो हमें जमीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, और यह उसके लिए आसान हो जाएगा कि वो पेड़ से आराम से उतर पाएगा। यानी कि एक तो वो सारे बर्ड्स को लेके पेड़ से उतरता, एक वो अकेले उतरेगा, तो ये उसके लिए आसान हो जाएगा। तो वो हमें क्या करेगा, 1 बाय 1 करके सबको नीचे फेंक देगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, और फिर वो उन मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करेगा। एंड टेक देम होम, और क्या करेगा, इकट्ठा करके घर ले जाएगा। तो उसने कहा कि मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करके घर ले जाना उसके लिए आसान हो जाएगा। When the last of us has been thrown down, हम में से जो आखिरी पक्षी होगा जब तक उसे जमीन पर फेंका जाएगा, we must quickly get up and fly away, तो हम सबको क्या करना है, बहुत फुर्ती से जल्दी से उठना है और उड़ जाना है। यानी कि जब हम में से आखिरी पक्षी को नीचे फेंक दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, जल्दी से उठेंगे और उठकर उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, सुबह को जो शिकारी था वो वापस आया पेड़ के पास और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। क्लाइम्ड अप, ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने गीज को नेट में देखा। दे आर ऑल डेड, वो सारे मरे हुए हैं। शिकारी ने क्या सोचा, ये सब मर गए हैं। तो ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो खुद से ही यानी कि अपने आप से बुदबुदाया, जैसे हम मन मन में कुछ बोलते हैं ना, इस तरह से। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट 1 by 1, तो उसने वही सब किया जो बूढ़े पक्षी ने बताया था। उसने क्या किया, एक एक करके उन्हें जाल से नीचे फेंक दिया, 1 by 1 एक एक करके। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और जो पक्षी थे उन्होंने क्या किया, वो तब तक बिल्कुल चुपचाप वहां पड़े रहे जब तक कि आखिरी पक्षी को नीचे नहीं फेंक दिया गया। लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, जब तक आखिरी पक्षी को नीचे नहीं फेंक दिया गया। देन ऑल एट वंस दे गोट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, तो उन्होंने क्या किया,
अचानक से वो उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। देन ऑल एट वंस दे गोट अप, गोट अप होता है उठ जाना, फ्लैप देयर विंग्स पंखों को फड़फड़ाना, एंड फ्लू अवे और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज्ड, शिकारी इस चीज को देख के बहुत ही सरप्राइज हुआ, अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, पेड़ के बिल्कुल ऊपर से, टॉप से उसने गीज को उड़ते हुए जाते देखा। यानी कि शिकारी सबसे ऊपर था ना पेड़ के, तो उसने ऊपर से ही सभी हंसों को उड़कर जाते हुए देखा। ये हमारे न्यू वर्ड्स इसमें आए हैं और ये हमारा एक्सरसाइज वाला इसका पार्ट है। जिन जिन बच्चों को ये खुद आ जाए वो अपने आप कर लेना, जिनको नहीं आता है वो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और आधा आ जाए और आधा नहीं आए तो भी मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं उसी अकॉर्डिंग आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारा चैप्टर था ये भी पूरा हो चुका है। तो अगली वीडियो में मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 20 वर्ड मीनिंग आपको लिखवाऊंगी बोर्ड पे, जिससे कि आपको उनकी स्पेलिंग भी लर्न हो जाएंगी, आपको रीड करना भी आ जाएगा, और साथ साथ उनकी हिंदी भी मैं लिखती रहूँगी। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को ध्यान से सुनोगे अगर आप, तो आधे से ज़्यादा वर्ड मीनिंग आपको ये दोनों वीडियो देखने से ही पता चल जाएंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको हर चीज़ की हिंदी बता दी है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए फिर से इसके जो 20 मुश्किल वर्ड हैं वो आपके लिए लिखवाऊंगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।